मिड 1970s की बात है। कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में दो लड़के किसी मिशन पर काम कर रहे थे। उनका मिशन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाना नहीं था और ना ही ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करना था, बल्कि एक टाइम पे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व करना था। उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई बड़े गोल्स नहीं थे। उनके पास बस एक सिस्टम था, एक्सपेरिमेंट करना, फेल होना, उससे सीखना और इम्प्रूव करना। वो दोनों इस चीज को हर रोज करते थे, बिना जाने कि ये उन्हें कहाँ ले जाएगा। उन्हें बस अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट था और उन्हें शायद ये पता था कि उनका ये सिस्टम एक दिन एप्पल बनाएगा, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बेचेगी। और जब स्टीव जॉब्स सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने कहा कि आप आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे देखकर कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप पीछे देखते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है, क्योंकि ये उनका गोल नहीं था जिसने एप्पल को बनाया, बल्कि उनका ये सिस्टम था जो पर्दे के पीछे शांत और कंसिस्टेंटली काम कर रहा था। इसीलिए आज मैं आपको 2025 को जीतने का एक ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं, जिसको अगर आप समझ गए तो आप सिर्फ 2025 में ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में हर जगह और हर वक्त जीतोगे। एंड दैट इज डोंट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। वेलकम टू सेल्फ सिंक। देखिए, हम सब इस सिचुएशन से जरूर गुजरे हैं जहां पर हम एक बड़ा और बोल्ड गोल सेट करते हैं। वो एक्साइटमेंट की लहर जिसमें हम कहते हैं कि बस भाई अब बहुत हुआ, अब तो इतना वेट कम कर दूंगा, इतनी किताबें पढ़ दूंगा या फिर 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा। फिर पहले कुछ दिन आप मोटिवेशन से भरे होते हो, फुल एनर्जेटिक, इस दुनिया को जीतने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन फिर आपकी लाइफ में अचानक से कुछ होता है, डेडलाइंस बढ़ने लगती है, एनर्जी कम होने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं और आपका जो बड़ा और चमकीला गोल था वो आपके सर पे बस एक बोझ बन के रह जाता है। एक दिन का रेस्ट महीनों का बन जाता है और आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें बचती है, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। आप खुद से बार बार सिर्फ एक ही चीज पूछते हो कि साला क्या गलत हुआ, आखिर मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया। और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आपके गोल्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके गोल्स। क्योंकि आपके गोल्स एक ट्रैप की तरह काम करते हैं। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि गोल्स सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस करते हैं, या फिर कहे तो डेस्टिनेशन पर फोकस करते हैं, और बीच की जो मेसी और अनप्रिडिक्टेबल जर्नी है उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड दिस इज द रीजन, जब आपका रोड टफ होने लगता है तो आपकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है और अकेले आपके गोल्स में इतना दम नहीं होता कि वो आपको आगे बढ़ा सके। इसीलिए आपको चाहिए एक सिस्टम, मतलब एक डेली रिपीटेबल प्रोसेस जो आपको आगे बढ़ाता रहे, फिर चाहे आपकी जर्नी कितनी ही टफ क्यों ना हो। लेकिन आखिर ये सिस्टम होता क्या है, तो चलिए एक राइटर के एग्जांपल से समझते हैं। वैसे राइटर से याद आया, आप अपने भाई की ई बुक्स भी खरीद सकते हैं selfsync.in से, लिंक आपको नीचे सब्सक्राइब बटन से ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, 2 राइटर्स होते हैं, एना और अमन, और दोनों का एक ही ड्रीम होता है, एक नोवेल लिखना। अब बारी आती है अपने ड्रीम को सच करने की, तो एना अपना गोल सेट करती है कि मुझे दिसंबर तक अपना नोवेल खत्म करना है। वो स्टार्ट भी काफी तगड़ा करती है, लेकिन जल्दी बोर हो जाती है, फिर डेडलाइंस मिस होने लगती है और वो फाइनली गिव अप कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अमन अपने जैसा बंदा होता है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेता, इसलिए वो एक सिस्टम बनाता है कि हर रोज सिर्फ 500 वर्ड लिखने हैं, कोई डेडलाइंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अब आता है साल का एंड और एना के पास होता है एक आधा अधूरा ड्राफ्ट। वहीं पर अमन के पास ना सिर्फ पूरा नोवेल होता है, बल्कि उसे एक लिखने की आदत भी लग जाती है जो उसे फ्यूचर में बहुत आगे लेके जाने वाली है। अब इस एग्जांपल से आपको पता चल ही गया होगा कि सिस्टम का मतलब होता है डेली हैबिट्स, रूटीन्स, या फिर कहे तो प्रोसेसेस, जिनको लगातार रिपीट करने पर आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, या फिर कहे तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। सिस्टम्स मोटिवेशन या परफेक्ट कंडीशंस पर निर्भर नहीं करते, वो आपको लगातार आगे बढ़ाते हैं। उनका फोकस होता है एक टाइम पे सिर्फ एक स्टेप, फिर चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कहा जाता है गोल्स इंस्पायर यू बट सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स यू। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, हाउ टू बिल्ड ए सिस्टम। इसके लिए सबसे पहले तो एक गोल सेट करो। अब आप कहोगे कि भाई क्या कर रहा है तू, अभी तो कहा था कि ये एक ट्रैप है। तो मेरे भाई, गोल्स ट्रैप नहीं है, सिर्फ गोल्स ट्रैप है। एक बार फिर से सुनो, सिर्फ गोल्स और मोटिवेशन, ये है ट्रैप। लेकिन अगर मोटिवेशन को हटा के कंसिस्टेंसी जोड़ दे और अगर अपने गोल्स को सिस्टम में बदल दे, तब आएगी प्रोग्रेस, तब मिलेगी अचीवमेंट। इसीलिए सबसे पहले तो स्टार्ट स्मॉल, एक बड़ी छलांग और रातों रात बदलाव के बारे में भूल जाओ। छोटे और रिपीटेबल एक्शंस पर फोकस करो जिन्हें आप हर रोज कर सको। 500 पुशअप्स की जगह सिर्फ 10 पुशअप्स लगाओ। पूरी बुक पढ़ने की बजाय हर रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ो। हमेशा छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि छोटे स्टेप्स पे टिके रहना आसान होता है और ये समय के साथ एक बड़ा चेंज लाते हैं। दूसरा, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। देखो, सिस्टम हो या सक्सेस, चाबी कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंट रहने का सबसे आसान तरीका है अपने सिस्टम को उस चीज के साथ जोड़ना जो आप पहले से ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज सुबह चाय पीते हो, तो अपना दिन चाय पीते पीते प्लान करो। हम माना ये बात आप अपनी बड़ी
टास्क के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए अपने काम को लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से करो। मतलब जो टास्क आप किसी काम के साथ कर सकते हो उसे उस काम के साथ करो, बाकी जो बच जाए उसमें से क्रिएटिव और हार्ड टास्क तब करो जब आप में एनर्जी सबसे ज्यादा हाई हो, और बची हुई इजी टास्क को तब करो जब दिन में आप में एनर्जी थोड़ी सी कम हो और आप टाइम पास कर रहे हो। तीसरी चीज, अपने एक्शंस को ट्रैक करो, रिजल्ट्स को नहीं। देखो सक्सेस सिर्फ एंड गोल को अचीव करने के बारे में नहीं है, ये लगातार शो अप करने के बारे में है। इसीलिए रिजल्ट से ऑब्सेस होने के बजाय अपना फोकस हमेशा एक्शंस पे रखो। क्या तुमने आज 5 पेज पढ़े? क्या तुमने आज एक्सरसाइज की? क्योंकि प्रोग्रेस तब होती है जब आप टफ डेज में भी लगातार काम करते रहो। अब आती है आखिरी चीज, दैट इज चेंज। देखो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे चेंज करो, उसे अपनी लाइफ और गोल्स के हिसाब से एडजस्ट करना सीखो और टाइम के हिसाब से अपने सिस्टम की टास्क को कम या ज्यादा करते रहो। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि छोटे से स्टार्ट करो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज 10 मिनट से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो 1 साल बाद भी आप सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ते रहो। इसीलिए अपने सिस्टम को अपने गोल के हिसाब से एडजस्ट करते रहो। अब आपको जानकारी तो सारी मिल गई, लेकिन ऐसी जानकारी का क्या ही फायदा जो किसी यूज में ही ना आए। इसीलिए अपने सबसे बड़े गोल के बारे में सोचो। क्या हुआ, दिक्कत हो रही है? 1 सेकंड, हाँ अब ठीक है। अब एक पेन और कॉपी लो, नहीं लेनी तो मत लो, लेकिन अपने सबसे बड़े गोल के बारे में सोचो। अब ये सोचो कि इसके लिए आप कौन सा सिस्टम बना सकते हो जिससे आपको बिना रियलाइज हुए ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होती रहे। आइडिया आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो कोई नहीं, वीडियो को बंद करके शांत बैठ के सोचना, फिर छोटे से शुरू करना, कंसिस्टेंट रहना और बाकी सब कुछ ऊपर वाले और अपने सिस्टम पर छोड़ देना, और फिर आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है ये आप अपनी आंखों से देखोगे। और हाँ, इस वीडियो के नीचे आज की डेट और अपना गोल कमेंट करके इसे वॉच लेटर में जरूर सेव कर लेना, ताकि जब 1 साल बाद आप वापस आओ तो देख सको कि कहां से शुरू किया था और आज कहां पहुंच गए। थैंक यू एंड लव यू ऑल।